हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने आई सीरीज़ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इसका। आई सीरीज़ जिसको पता नहीं है मैं बता देती हूँ। आई मीन्स होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि जीओसी का एक पार्ट होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जीओसी एक जो चैप्टर होती है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट एक पार्ट होता है, और प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है प्लस और माइनस दोनों होता है। और जो कि आप लोग को पता है कि ये जो सीरीज़ होता है वो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसलिए इसको याद करना हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो और इसको याद करने में हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे याद करना है। तो इसी को याद करने के लिए इजीली याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ना फरहान से आप NF3 याद रखोगे, ना राहुल से NR3 याद रखोगे, ना हसीना से NH3 याद रखोगे। नोट से आप याद रखोगे NO2 को, से याद रखोगे साइनाइड को, और अली से याद रखोगे अल्डिहाइड, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होती है जो IUPAC में हम लोग याद रखते हैं, अल होता है। तो अली से अल्डिहाइड को याद रखोगे। इक जो होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक होता है। तो इक से ओइक याद रखोगे। और हाफ में यहाँ पे आप लोग को ये माइंड में रखना है कि H से हो गया क्या, हेलो ग्रुप्स अब आ गए यहाँ पे। और एफ से जो है वो फ्लोरीन ग्रुप्स स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एटम की और साइज का क्या होती है, एटम की इंक्रीज होती है। और सबसे ज़्यादा अगर हेलो ग्रुप्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन से याद रखेंगे। और फिर उसके बाद और से आप क्या याद रखोगे, OR। और से OR को याद रखोगे। एल्कोहल से एल्कोहल को याद रखोगे। और आई से आइन ग्रुप्स को याद रखोगे। अम्मा से अमीन को याद रखोगे। बेबो से बेंजीन याद रखोगे। और इतनी से इन का याद रखोगे, ये क्योंकि इन यहाँ पे इन ग्रुप्स हैं। और फिर H है से H को याद रखोगे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे माइंड में हम लोग को ये रखना है कि कोई एक बच्चा है जो अपने अम्मा बेबो से, मतलब उसकी अम्मा जो है उसका नाम जो है बेबो है, वो अपने बेबो से बोल रहा है, अम्मा बेबो से बोल रहा है कि अम्मा ना फरहान ना राहुल ना हसीना, ना फरहान लाया ना राहुल लाया ना हसीना लाया। नोट से अली ने एक हाफ और एल्कोहल आई, मतलब एक और हाफ एल्कोहल जो है, हाफ बोतल जो है वो लेकर आया है। अली लेकर आया है। इसको याद में रखना। वो महबूब से अपने बोला है जो कि इतनी है, क्योंकि हाफ है तो इतनी है। तो फिर से सुनिए। ना फरहान ना राहुल ना हसीना, नोट से अली एक हाफ और एल्कोहल आई, अम्मा बेबो इतनी है। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए। देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ेगा उसका एस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। और एस कैरेक्टर यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो SP में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर, क्योंकि 50% है। SP2 में उससे कम होता है, फिर SP3 में उससे भी कम होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है जितना बॉन्ड एंगल जिसका बढ़ता है उतना बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो साइज के अपोजिट होता है। आपको इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो सो सिंपल इस आई होप ये निमोनिक्स जो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।